वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है चाइना अनाउंस्ड न्यू क्लाइमेट गोल्स। तो चाइना ने अभी अपने नए क्लाइमेट गोल्स अनाउंस किए हैं जो कि पेरिस समिट का ही पार्ट है। दैट इज द एनडीसी, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। तो अभी चाइना जो कार्बन इमिशन कट करेंगे 7 to 10% बाय 2035। सो लेट्स नो अबाउट इट। देखो, चाइना क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन पॉल्यूटिंग नेशन है। सबसे ज्यादा लगभग 31% जो कार्बन इमिशन होता है वो चाइना से ही होता है। अभी इन्होंने अनाउंस किए हैं अपने नए क्लाइमेट गोल्स इमिशंस, कार्बन इमिशन को कम करने के लिए। तो चाइना अनाउंस 7 to 10% कट इन ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बाई 2035। 2035 तक इनका करना है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये काफी कम है और ज्यादा करने की जरूरत है। तो ये जो इमिशन कट है उसके लिए चाइना को क्या चाहिए? क्लीन एनर्जी चाहिए। चाइना विल ऑल्सो एक्सपेंड इनका जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है विंड एनर्जी का, सोलर पावर का। अभी इन्होंने काफी ज्यादा विंड और सोलर पावर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अभी इसको और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे 6 टाइम्स, 2020 के लेवल से 6 टाइम्स ज्यादा इसको और एक्सपेंड करेंगे, ताकि इनका लगभग 3600 गीगावाट की ये क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। तो ये न्यू नेशनल क्लाइमेट प्लान, ये जो इन्होंने अपने प्लान बताया है कि हम 7 से 10% कट करेंगे। COP30 की कॉन्फ्रेंस होने वाली है नवंबर में, नवंबर 2025 में। तो उससे पहले यूनाइटेड नेशंस ने कन्वीन किया था यहाँ पे एक हाई लेवल समिट, जिसमें कि जितनी भी कंट्रीज हैं, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया कि जो COP30 है उसमें क्या क्या हमारे नए गोल्स होंगे। ठीक है, कौन से क्या क्या कंट्रीज अपने नए गोल्स रखेंगी ताकि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए कार्बन इमिशन को कम किया जा सके। तो मेजर इंटरनेशनल जो क्लाइमेट निगोशिएशंस होने वाले हैं COP30, वो कहाँ पे होने वाला है? ब्राजील में होने वाला है नवंबर में। तो उससे जस्ट पहले यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरस हैं, उन्होंने यहाँ पे कन्वीन किया था स्पेशल लीडर समिट, ताकि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो डिसाइड कर सकें कि उनके क्या क्या क्लाइमेट गोल्स हैं। तो इस समिट में यहाँ पे बात करी जाती है अबाउट स्ट्रॉन्गर एक्शंस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा उसके इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी अर्जेंट, हमें जो है अपना जो क्लाइमेट गोल्स हैं उसको ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है, कार्बन इमिशन को कम करने की ज़रूरत है। तो चाइना जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन पॉल्यूटिंग नेशन है, तो इसी समिट में इन्होंने अनाउंस किया कि ये अपना जो कार्बन इमिशन है उसको 7 to 10% कम कर देंगे 2035 तक का। सो वाई दिस इज नेसेसरी? बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी इम्पैक्टिंग। तो हमने देखा कि फ्लड की सिचुएशंस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, हर साल नई जगहों पर फ्लड हो रहे हैं। क्लाउड बस्ट की जो सिचुएशंस है, क्लाउड बस्ट के इंसिडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, साथ में सुनामीज भी बढ़ रही हैं। तो इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज अभी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगा है। तो दैट्स वाई वी नीड स्ट्रॉन्ग एक्शंस। अब हम देखते हैं कि कार्बन इमिशन कंट्रीज का कितना है। चाइना का है हाईएस्ट टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, देखो 30.9। इट मीन्स कि लगभग 31% जो इमिशन है कार्बन का वो चाइना से है। दूसरे नंबर पे आता है यूएस, 13.5%। फिर तीसरे नंबर पे आता है इंडिया, जो कि 7.3% कार्बन इमिशन करता है। तो हम देखते हैं चाइना का जो एनडीसी अपडेट है। एनडीसी मीन्स नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, मतलब कि कोई भी कंट्री है वो अपना एनडीसी प्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए। तो इनके जो एनडीसीज हैं, फर्स्ट जो इनका नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन था 2014 से 2020 का, तो उस वक्त चाइना ने अनाउंस किया था ये अपना जो CO2 इमिशन है उसको पीक कर देंगे 2030 तक का, विद एफर्ट टू पीक अर्लियर। इससे पहले भी कर सकता है। पीक करने का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कोई भी कंट्री है वो कार्बन इमिशन उसका बढ़ते रहता है, उसके डेवलपमेंट के साथ में, ग्रोथ के साथ में। फिर एक टाइम ऐसा आता है जबकि वो उस पर प्लेट्यू कर देता है, मतलब कि अब इससे ऊपर वो कार्बन इमिशन नहीं करेंगे, उसके बाद फिर वो डिक्लाइन करेंगे, कम करेंगे। तो इनका, चाइना का टारगेट था कि 2030 तक उनका जो कार्बन इमिशन है उसको वो पीक कर देंगे। देन सेकंड जो एनडीसी था 2022 में, इन्होंने अनाउंस किया था कि ये अपना जो कार्बन इमिशन है उसको 2030 से पहले ही पीक करने की कोशिश करेंगे। एब्सोल्यूट इमिशन रिडक्शन, तो अभी जो लेटेस्ट इन्होंने 2025 का जो इनका अनाउंसमेंट है, तो दे विल रिड्यूस इकोनॉमी वाइड नेट ग्रीन हाउस गैसेस, अभी जो उन्होंने बोला 7% से लेकर 10% तक का ये कम करेंगे फ्रॉम द पीक लेवल। मतलब जितना भी इनका लार्जेस्ट या हाईएस्ट इमिशन है उससे ये 7 to 10% अपना इमिशन को कम करेंगे। कार्बन न्यूट्रलिटी एम्स टू रीच कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2060। कार्बन न्यूट्रलिटी मीन्स क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री है, सपोज वो 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट कर रही है, तो ये 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस से
एटमॉस्फेयर से रिमूव करना है, चाहे वो प्लांट्स के थ्रू करें। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें वो सीक्वेस्टर करते हैं, या फिर जो इंडस्ट्री है उसमें वो इंस्टॉल कर सकते हैं कार्बन कैप्चर डिवाइस। कार्बन कैप्चर डिवाइस क्या होता है कि इस इंडस्ट्री से जो भी स्मोक निकल रहा है उसमें CO2 है, उस CO2 को वो कार्बन कैप्चर डिवाइस पहले ही कैप्चर कर लेगा, और जो बाहर जो निकलेंगी गैसेस उसमें कार्बन का अमाउंट कम होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे पर्पस क्या है, यहाँ पे पर्पस ये है कि जितना इमिशन हो रहा है उसको वापस से रिमूव करना। तो जो नेट इमिशन होगा वो होगा इक्वल टू 0। अगर हमने 100 किलो इमिट कर भी दिया तो उसको हमें वापस से एब्जॉर्ब कर लेना है या सीक्वेस्टर कर लेना है, ताकि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का कंटेंट रहेगा वो 0 होगा। उसे हम कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। तो कार्बन न्यूट्रलिटी चाइना का एम था कि वो अचीव करेंगे 2060 तक। ये इनका जो सेकेंड NDC था उसमें इन्होंने कहा था। इमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP। देखो इमिशन इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, इमिशन इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि इनका जो GDP ग्रोथ है 1% अगर बढ़ता है पर GDP ग्रोथ, वो कितना इमिट करेंगे उस इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देना। तो रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर यूनिट ऑफ GDP 60 से 65%। इनका एम था कि ये 60 से 65% रिडक्शन लेके आएंगे 2030 तक। ये इन्होंने 2014 में अनाउंस किया था। फिर उसके बाद जो इनका जो 2022 का जो इन्होंने अनाउंसमेंट था उसमें इन्होंने बोला था कि बाय 2030 चाइना जो है 65% से ज्यादा रिडक्शन करेंगे अपनी कार्बन इंटेंसिटी का। देन चाइना का नॉन फॉसिल एनर्जी कितना है, इंक्रीज ऑफ शेयर ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी। नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब, फॉसिल फ्यूल क्या है, फॉसिल फ्यूल मीन्स कि कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, जिनसे कि कार्बन इमिशन होता है। नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब कि इनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, यहाँ पे रिन्यूएबल्स का इस्तेमाल होगा, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जो कि क्लीन फ्यूल है। उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी कि रिन्यूएबल्स या न्यूक्लियर एनर्जी। तो चाइना ने अनाउंस किया था अपने फर्स्ट NDC में कि ये अपना शेयर जो है नॉन फॉसिल फ्यूल का उसे इंक्रीज करेंगे इन प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन 20% तक का। इनका टारगेट था कि 20% तक इंक्रीज करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल 2030 तक। देन सेकेंड NDC में इन्होंने अनाउंस किया कि बाय 2030 तक का ये अपना जो इनका नॉन फॉसिल फ्यूल है वो 25% तक इंक्रीज करेंगे। नाउ जो इनका लेटेस्ट NDC है 2025, इसमें इन्होंने बोला कि ये इंक्रीज करेंगे अपना नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर 30% तक। तो व्हाट एक्सपर्ट्स थिंक, तो एक्सपर्ट्स को यही लगता है कि अभी जो इन्होंने अनाउंस किया है 7 to 10% तक ये कम करेंगे, ये बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट है। लेकिन जो चाइना है, चाइना का बूमिंग क्लीन टेक्नोलॉजी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें हो रहा है। तो इट इज़ लाइकली कि चाइना जो है ज़्यादा 10% से ज़्यादा ही कार्बन इमिशन को लिमिट करेगा। चाइना इज इंस्टॉलिंग रिन्यूएबल एनर्जी एट अ रिकॉर्ड पेस, और ये डोमिनेट कर रहा है क्लीन सेक्टर टेक्नोलॉजी में। लेकिन इसके साथ ही चाइना ने कोल कैपेसिटी को भी इंस्टॉल किया है, कोल सेक्टर को भी इन्होंने बढ़ाया है। तो अगर ये कोल सेक्टर कोल कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स कि कार्बन इमिशन बढ़ेगा इससे। तो इन्हें कोल कैपेसिटी को कम करने की ज़रूरत है और रिन्यूएबल्स को ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सो यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल हैज सेड कि एवरी कंट्री नीड्स टू गेट देयर प्लान्स। देखो मंथ के एंड तक का, यानी कि सितंबर लास्ट तक का, अगर जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब अगर अपने प्लान्स सबमिट कर देते हैं, अपने NDCs को सबमिट कर देते हैं, तो उससे एक व्यू मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन सी कंट्री कितना इमिशन करेगी आने वाले सालों में। तो उससे ये भी पता चलेगा कि कितना और कितना इमिशन रिडक्शन करने की ज़रूरत है, वेदर वी आर ऑन ट्रैक टू रिड्यूस अवर ग्लोबल वार्मिंग और नॉट। देखो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज है 2024 में, फॉर द फर्स्ट टाइम जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ चुका है 2024 में। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है टेम्परेचर 2024 में। तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर में इंक्रीज होता जा रहा है, तो दैट्स वाई कार्बन एमिशन को कट करने की ज़रूरत है। सो अभी चाइना ने यहाँ पे अपने कम इमिशंस को कट करने के लिए प्लेजेस लिए हैं। तो लेट्स सी COP30 जो कि नवंबर में होगा उसमें और क्या क्या एक्शंस यहाँ पे लिए जाते हैं। यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। रजिस्ट्रेशन लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।